Assalamu alaikum class, how are you all? We have completed our chapter number 1 yesterday, so today is our lecture about chapter number 2. Chapter number 2 is unit number 2 is polar regions and page number is 10. Okay, science textbooks. पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं. द पोलर रीजन्स आर द एरियाज दैट सराउंड अर्थ जियोग्राफिक पिक्चर एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. उन्होंने कहा है कि जो पोलर रीजन्स हैं हमारे, वो हमारी अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल्स पे होते हैं. हमारे नॉर्थ पोल ये है बिल्कुल एंड पे और साउथ पोल ये है बिल्कुल एंड पे. तो यहाँ पर जो है हमारे पोलर रीजन्स होते हैं. द एरिया सराउंडिंग द नॉर्थ पोल इज़ कॉल्ड द आर्कटिक. उन्होंने कहा है जो एरिया जो है वो नॉर्थ पोल के करीब है उसको हम आर्कटिक कहते हैं. इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट द इंटायर आर्कटिक ओशन एंड नॉर्दर्न एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. आर्कटिक के पास जो है उन्होंने कहा है कि पूरा आर्कटिक ओशन आता है और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे नॉर्थ पोल में आ रही हैं. एट द अपोजिट एंड ऑफ द वर्ल्ड फ्राम द आर्कटिक इज़ एंटार्क्टिका. उन्होंने कहा है कि नॉर्थ पोल पे जो है वो आर्कटिक है, तो अपोजिट एंड पे जो है वो एंटार्क्टिका है. द एरिया सराउंडिंग द साउथ पोल इज़ कॉल्ड द अंटार्क्टिका. अब साउथ पोल के जो सारी सराउंडिंग में है उसको हम एंटार्क्टिका कहते हैं. इट इंक्लूड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्क्टिका एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ साउदर्न ओशन. अंटार्क्टिका में हमारा अंटार्क्टिका का पूरा कॉन्टिनेंट आ जाता है और हमारा साउदर्न ओशन भी आ जाता है. टुगेदर वी कॉल द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक द पोलर रीजन्स. हम जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों को मिला के जब पढ़ते हैं तो हम पोलर रीजन्स कहते हैं. जैसे मैंने ऊपर डायग्राम बनाई है, आप यहाँ पे देखें, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है और ये है हमारा अंटार्कटिक. ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है, ये मिड में हमारा इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और ये इन्होंने बता दिया कि लैटीट्यूड पे ये किस डिग्री पे फॉल कर रहे हैं सारे. ठीक है. द पोलर रीजन्स आर कवर्ड बाय स्नो. पोलर रीजन्स जो है वो स्नो से ढके रहते हैं एंड आइस ऑलमोस्ट फॉर होल ईयर, सारा साल ये जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं. द पोलर रीजन्स आर द वर्ल्ड कोल्डेस्ट रीजन. पोलर रीजन्स हमारे ऐसे इलाके हैं जो दुनिया के सबसे ठंडे एरियाज़ हैं. ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट दीज एरियाज़ कुड नॉट डिवेलप एज मच एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा है, तो ये जो है एरियाज़ बाकी दुनिया की निस्बत डिवेलप नहीं हो सके. Within the Arctic and Antarctic circles, the sun remains below the horizon in mid-winter. हमारा जो आर्कटिक और अंटार्कटिक है वो हॉरिजॉन से जो है ना सन वो हमारा बिलो रहता है मिड विंटर्स में. इट रिमेन डार्क ऑल डे एंड नाइट. तो इस वजह से जब हॉरिजॉन से वो सन जो है वो बिलो रहता है ना, नीचे रहता है हॉरिजॉन से, तो हमारे जो दिन और रात आर्कटिक और अंटार्कटिक के जो मिड विंटर के दिन रात जो है ना वो उनमें अंधेरा रहता है. इन मिड समर ऑल्दो इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. जो मिड समर्स होती हैं बेशक उस वक्त बहुत ठंड होती है. द सन रिमेन्स अबव द हॉरिजॉन ऑल द टाइम. लेकिन जो सन है वो हॉरिजॉन के हमेशा ऊपर रहता है. दिस इज़ वाई दीज रीजन्स आर कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. इस सारी रीज़न की वजह से इस एरिया को हम कहते हैं द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. ओके. नेक्स्ट इज़ अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज़ नोन एज फ्रोज़न कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका को फ्रोज़न कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. इट इज़ कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ आइस. यहाँ ये जो है पूरा एक बहुत मोटी तह जो है बर्फ़ की यहाँ पर होती है. इट कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस. दुनिया की जो 90% का जो बर्फ़ का हिस्सा है वो इसी एरिया में पाया जाता है. एंड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर. और दुनिया का जो 70% फ्रेश वाटर है वो भी अंटार्कटिका में ही पाया जाता है. दिस एरिया है एक्सट्रीम टेम्परेचर विच इज़ एज़ लो एज़ -87 डिग्री सेंटीग्रेड. उन्होंने कहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, इतना ज़्यादा लो होता है जो कि -87 डिग्री तक पहुँच जाता है. Antarctica has no native humans or large earthy mammals, but it does have a varied marine life ranging from microscopic plankton to the largest whales. उन्होंने कहा है कि अंटार्कटिका में जो है वो ना ह्यूमन रह सकते हैं, ना ही बड़े बड़े जो मैमल्स हैं ज़मीन के वो नहीं रह सकते. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर हैं जो पानी के जानवर हैं जो रह सकते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन आ जाता है जो कि बहुत एक छोटा सा स्मॉल ऑर्गेनिज्म है. टू द लार्जेस्ट वेल्स, जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं अंटार्कटिका में. इट ऑल्सो हैज़ अबाउट 100 स्पीशीज़ ऑफ फिश. और यहाँ पर बर्फ़ में तकरीबन 100 स्पीशीज़ हैं ऐसी मछलियों की जो यहाँ पे पाई जाती हैं. लैंड लाइफ विच इज़ प्रेजेंट देयर. जो लैंड लाइफ वहाँ पे जो ज़मीनी ज़िंदगी वहाँ पाई जाती है उसमें सिर्फ हैं बैक्टीरिया हैं, लाइकन्स हैं, मॉसेस हैं. 2 काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. यहाँ पे जो है 2 काइंड्स ऑफ 2 जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स भी पाए जाते हैं इन द आइस फ्री एरिया जहाँ पे थोड़ा आइस कम होगा. और वो कौन से हैं?
पेंगुइन्स एंड सम फ्लाइंग बर्ड्स, वहाँ पर सिर्फ पेंगुइन्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पेंगुइन्स बने हुए हैं। ये पेंगुइन्स अंटार्कटिका में हो सकते हैं और कुछ जो है वो फ्लाइंग बर्ड्स हैं जो कि अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। कुछ वेल्स हैं और 100 स्पीशीज़ ऑफ फिश हैं। बाकी जो हैं यहाँ पर ना तो कोई ह्यूमन है और ना ही कोई बड़े एनिमल्स हैं। अंटार्कटिका इज़ द लास्ट कॉन्टिनेंट टू बी डिस्कवर, अंटार्कटिका जो है वो सबसे आखिरी जो कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है वो अंटार्कटिका ही है। इट रिमेन हिडन बिहाइंड फॉग, स्टॉर्म एंड सी, ये जो है वो धुंध के और तूफ़ानों के और समंदरों के दरमियान छुपा हुआ था। अंटिल इट वाज फर्स्ट साइटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी बाय अ नॉर्वेजियन कॉल्ड रोल्ड एमंडसन। सबसे पहले जो है इनको 19th सेंचुरी में एक नॉर्वेजियन ने देखा था जिनका नाम है रोल्ड एमंडसन। बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड एंड लैक ऑफ नेटिव पीपल, फॉरेस्ट, लैंड एनिमल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कॉन्टिनेंट रिमेन निगलेक्टेड फॉर डिकेड्स इवन आफ्टर डिस्कवरी। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और यहाँ पे लोग भी नहीं हैं, ना जंगल हैं, ना कोई जानवर हैं और ना ही कोई यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इसका ये जब कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है उसके बाद भी इसको लोगों ने निगलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे आबाद होने की कोशिश नहीं की। साइंटिफिक एक्सपीडिशन आर जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस स्पेशली फॉर रिसर्च। साइंटिफिक एक्सपीडिशन यहाँ पे हुई है, एक जर्नी ऐसी होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ रिसर्चेस के लिए की जाती है। सफ़र ऐसा होता है वो जो सिर्फ रिसर्चेस के लिए किया जाता है। हैड एक्सप्लोर्ड ओनली फ्रैगमेंट ऑफ इट्स कोस्ट बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, उन्होंने सिर्फ जो है इसको कोस्ट को जो है ना वो डिस्कवर किया था जो साइंटिफिक एक्सपीडिशंस पे साइंटिस्ट गए थे। वाइल द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज़ रिमेन्ड अननोन, यानी कि उन्होंने सिर्फ जो किनारे किनारे पे कोस्ट जो थे इनके उनको सिर्फ डिस्कवर किया था, जो बल्कि जबकि जो सेंटर था उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक्सप्लोरर फर्स्ट रीच द साउथ पोल, एक्सप्लोरर जो है वो पहले साउथ पोल पे गए थे इन 1911 एंड द फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंटल साइंटिफिक स्टेशन वाज इस्टेब्लिश इन द अर्ली 1940 और जो पहला यहाँ पे साइंटिफिक स्टेशन बनाया गया था अंटार्कटिका में वो 1911 में बनाया गया था। फ्रॉम दैट टाइम द स्पीड ऑफ एक्सप्लोरिंग द कॉन्टिनेंट एक्सेलरेटेड रैपिडली, उसके बाद जब यहाँ पर साइंटिफिक स्टेशन बन गया तो यहाँ पर इस एरिया को एक्सप्लोर करने का जो काम है वो थोड़ा थोड़ा तेज़ होता गया। साइंटिस्ट कंटिन्यूड कंडक्ट रिसर्च इन अंटार्कटिका, साइंटिस्ट ने जो है वो अंटार्कटिका में अपने रिसर्च शुरू कर दी। इन रीसेंट ईयर्स, अभी के रीसेंट ईयर्स की बात है, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टूरिस्ट हैव विजिटेड अंटार्कटिका टू अप्रिशिएट द रीजन मेजेस्टिक सीनरी एंड वाइल्ड लाइफ। उन्होंने कहा है कि अभी जो रीसेंट ईयर्स हैं उसमें वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं ताकि वहाँ के उस रीजन की जो सीनरी है और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको एक्सप्लोर किया जा सके। वेरियस कंट्रीज़ हैव सेट अप रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अंटार्कटिका पे जो है वो अपनी रिसर्च स्टेशंस लगाए हैं। वेयर साइंटिस्ट रिकॉर्ड द क्लाइमेट कंडीशंस एंड दे ट्राई टू फाइंड मोर अबाउट दिस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट, वहाँ पे उन्होंने स्टेशंस लगाए हैं ताकि वो इस एरिया के क्लाइमेट के बारे में रिसर्चेस कर सकें और इसमें जो मिस्टीरियस यानी कि हैरत अंगेज़ जो इस कॉन्टिनेंट की बातें हैं उसको एक्सप्लोर कर सकें। ये हमने जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं ये थी अंटार्कटिका की। नाउ नेक्स्ट इज़ आर्कटिक।